हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम एनटीपीसी एंड ग्रुप डी रेलवे की जो सबसे बड़ी दो वैकेंसी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरता है, हम उनकी बात करने आए हैं और उनकी बात करके जाएंगे, जिससे क्लैरिटी आपको आ जाएगी इन दोनों भर्तियों के बारे में। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज तो इस साल रेलवे की आ ही चुकी हैं, बहुत सारी अभी आनी बाकी हैं। रेलवे लगातार तीसरे साल अच्छा काम कर रहा है, जबकि हम पिछले जब पहली बार ये वैकेंसी आई थी तो भरोसा नहीं था कि रेलवे हर साल बड़े टाइम से कैलेंडर जारी करके और वैकेंसीज निकालता रहेगा। पर अब ऐसा नहीं है और अब क्लैरिटी आई है कि अब रेलवे हर साल वैकेंसीज निकालता रहेगा। लेकिन जो थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा धीरे है, कि कई बार एनटीपीसी में कई सारी स्टेज हो जाने से कि कहीं सीबीटी 1 भी है, सीबीटी 2 भी है, सीबीएटी भी है, कहीं टाइपिंग भी है, तो 4-4 5-5 स्टेप्स हैं, तो इसलिए बड़ा टाइम लग रहा है अभी रेलवे को चाहिए कि एक साल के अंदर जब वो फॉर्म निकालता है तो एक साल के अंदर ये सारे स्टेप्स पूरे करा के ज्वाइनिंग दे दे। बस इतनी सी कमी है और शायद अब रेलवे उस पर भी काम कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, आज एक एक चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसे बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो रेलवे की वैकेंसीज आएंगी वो कितनी आ सकती हैं, और दूसरा सवाल है कि ये कब तक आ सकती हैं। तो मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आप एक बार कैलेंडर देख लीजिए, कब का जवाब दे देता हूँ, ये कब तक आएंगी। जैसे आप देखें, मेडिकल कैटेगरीज की बात हो या आइसोलेटेड, इसका भी पता चल चुका है ये कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। बस बचती हैं केवल ये दो, बाकी सारी वैकेंसीज जो इस कैलेंडर में दिख रही हैं अब तक आ चुकी हैं। या तो उनके बारे में बातें हो चुकी हैं कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, या वो फॉर्म चल रहे हैं। पैरामेडिकल कैटेगरी के तो फॉर्म चल रहे हैं, बाकी सब भरे जा चुके हैं। जेई के भी अभी फॉर्म चल रहे हैं। ये मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इसके फॉर्म आने वाले हैं। हालांकि ये बाद में थी लिस्ट में, पहले इनसे एनटीपीसी आने वाली थी, पर इसका जिक्र ना होके इसका हो गया। तो बच्चों में एक असमंजस आई है कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे। तो बहुत सारे साथी देखिए, यहाँ पर सबका एक एक्सपेक्टेड मंथ दिया हुआ है, पर जो भी आप एक्सपेक्टेड मंथ देख रहे हो, अब तक जो मैं देखूं कि क्या फॉलो किया है रेलवे ने, क्या इस कैलेंडर के अनुसार रेलवे चला है, एक एक महीना लेट चला है। जो ये कैलेंडर है इसके अनुसार एक एक महीना लेट फॉर्म आए हैं सबके। तो आप ये मान लीजिए कि अगस्त दिया हुआ है एनटीपीसी का, तो अगस्त तो अब लास्ट होने को है, तो अब ये सितंबर में ही उम्मीद रहेगी कि एनटीपीसी के फॉर्म आएंगे। और सितंबर में मुझे लगता है कि शुरुआत में फॉर्म आपको एनटीपीसी के देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अब मैं बात करूं अगर भाई इसकी लेवल 1 की, तो लेवल देखो, अगर देखोगे तो यहाँ भी सीधा सीधा जुलाई टू सितंबर तक का ही इन्होंने इन वैकेंसीज का दिया हुआ था। तो जुलाई टू सितंबर, तो सितंबर में जा रहा है, तो ये अपने आप को लेट नहीं मान रहे हैं, इसलिए शायद ये लेट भी कर रहे हैं। ये लेट मान ही नहीं रहे इसको, लेट मानेंगे तो जल्दी भी करेंगे। अब ये अक्टूबर टू दिसंबर लिखा हुआ है लेवल 1, और ये आइसोलेटेड कैटेगरी, लेकिन आइसोलेटेड की अभी से न्यूज आ गई है। बचता है फिर लेवल 1। तो लेवल 1 इन्होंने यहाँ अक्टूबर लिखा है एक्सपेक्टेड, और ये नवंबर तक तो जाएगा, और ये खुद भी कह रहे हैं अक्टूबर टू दिसंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी या तो नवंबर में फॉर्म आएंगे या दिसंबर में फॉर्म आएंगे, और एनटीपीसी पक्का पक्का सितंबर में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी सबको आ गई कि एनटीपीसी के फॉर्म कब आने हैं। दूसरा, इस बार ये कितनी वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज का बता देता हूं। बहुत सारे साथियों को वैकेंसीज की क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ये 24 में वैकेंसी आई और ये 25 में है। तो जो जो कैटेगरी, आप एएलपी की बात करो, आप टेक्नीशियन की बात करो, या जेई की बात करो, इन सब की वैकेंसी आई है। तो ये 24 से सब कम आई हैं, लेकिन 25 से सब ज्यादा आई हैं। समझे मेरी बात? 24 में चूंकि ये 5-6 साल बाद निकल रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा दी कि बच्चे संतुष्ट रहे। लेकिन अगले साल चूंकि रेगुलर कर दी, तो आप देखेंगे सब में डाउन आया, फॉर्म भी आधे आए। बच्चों का भी एक भरोसा था कि यार चलो देखा जाएगा। शुरू में तो नई नई आई थी, तो बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, है ना। हालांकि उनको दिखा कि यार इतनी कम वैकेंसीज में नहीं होता, फिर वो आगे कम हो गए। तो अब अगर हम बात करें कि चूंकि यहाँ एएलपी का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, टेक्नीशियन का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, जो वैकेंसी आ चुकी है, जेई का नहीं दिखाया है, इन तीनों वैकेंसीज का आप देखो का चार्ट देखना, 25 का चार्ट देखना, तो 24 से 25 में कम हुई है,
26 में बढ़ गई हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एनटीपीसी की वैकेंसीज 5810 से तो ज्यादा आएंगी ग्रेजुएट लेवल की, और 3058 के आसपास अंडर ग्रेजुएट लेवल की आएंगी, या इससे थोड़ी बहुत प्लस होकर के आएंगी। तो ये तो निश्चित है कि इससे ज्यादा ही आनी है, क्योंकि ऐसा पुरानी भर्तियों में इन्होंने किया है, इनमें जो आ चुकी हैं अब। ठीक है, अब चूंकि जो बच्चे हैं ना, जो इसमें वैकेंसीज हैं वो खाली जा रहे होंगे पद, क्यों सारे बच्चे तो ये इतना लंबा इस वैकेंसीज को चलाएंगे? क्यों आती हैं वैकेंसीज बार बार भाई? क्यों ये जो है बढ़ के आ रही हैं वैकेंसीज में? उसका कारण बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट ये लोग लगा नहीं रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट नहीं लगा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये अगली बार में पद जुड़ जा रहे हैं, इस वजह से ये बढ़ी हैं वैकेंसीज। ठीक है, तो तीसरी बार में तो बैकलॉग वाली वैकेंसी जुड़ जाती हैं, इस वजह से थोड़ी बढ़ी हुई आप मान सकते हो। ग्रुप डी की भी अगर बात करें तो 32,438 आई थी, फिर 22,195 आई थी ना, जो चल रही है अभी, जिसका पेपर लास्ट है 25 तारीख को, है ना। और अगर देखें तो देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 32, 22, इससे बढ़ के आएंगी, इससे कम आएंगी, और वही एक्सपेक्टेड हुआ। ये न्यूज भी आई एक दिन अखबार में कि रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। तो इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि एनटीपीसी के भी हमें लगभग अब पद क्लियर हैं। 6-7 हजार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आएंगे, और 3-3.5 अंडर ग्रेजुएट लेवल में आएंगे। तो ये क्लैरिटी भी आ गई, और इसका रेलवे ग्रुप डी का इन्होंने बता ही दिया कि 30,000 के आसपास पद आने वाले हैं। ठीक है, आपको बोलूं कि एनटीपीसी में बच्चों पहले एक प्रोसीजर समझो आप, कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, कि किस तरह से होता है। सीबीटी 1 होता है पहले, फिर सीबीटी 2 होता है, उसके बाद पोस्ट वाइज, ये जो सीबीटी 2 टेस्ट होता है पोस्ट वाइज होता है, वही किस किस तरीके से, है ना। तो पोस्ट के अनुसार कि कैसे आजकल तो एक सही टेस्ट लेने लगे हैं, खैर पहले होता था, सॉरी मैं गलत कह गया हूं पहले, पर हाँ पोस्ट के अनुसार ऐसा हो सकता है कि जैसे स्किल टेस्ट, ये ऐसा लिखा हुआ है कि किसी पोस्ट में तो स्किल टेस्ट अर्थात टाइपिंग टेस्ट लेंगे, और किसी पोस्ट में नहीं लेंगे। अब आप यहीं से एक अंदाजा लगाओ कि जिस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट लेंगे उसकी कट ऑफ आसान जाएगी या मुश्किल जाएगी? भाई एक पेपर में हो रहा है, एक पोस्ट के लिए हो रहा है केवल सीबीटी 1 और सीबीटी, और जिसको टाइपिंग आती है केवल एक पोस्ट में उसका हो रहा है। तो आप ये यकीन मानना कि जो टाइपिंग वाली पोस्ट है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे उसके मुकाबले जिसमें ओपन फाइट है। कुछ पोस्ट इसमें टाइपिंग वाली होती हैं, और मुझे लगता है कि टाइपिंग कोई बहुत मुश्किल नहीं है रेलवे की करनी। तो अगर आप ये चाहते हो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, तो आप टाइपिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, आसानी से नौकरी मिल सकती है उसके मुकाबले। कुछ पोस्ट में यहां सीबीएटी भी होता है, कुछ पोस्ट में अगला जो प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तो होगा ही, पर एक होता है सीबीएटी। तो जिस पोस्ट में जैसे स्टेशन मास्टर में होता है सीबीएटी, और भी होता है 1-2 पोस्ट में सीबीएटी, तो ये जो साइकोलॉजी टेस्ट इसको बोलते हैं। तो अगर साइकोलॉजी टेस्ट और ये सब होंगे तो जरूरी सी बात है कि भाई इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, जाहिर सी बात है ना। पर फिर भी चूंकि ये बड़ी पोस्ट है, स्टेशन मास्टर वगैरह, सीबीएटी कोई छोटी पोस्ट में तो होता नहीं, तो आसान जो सिलेक्शन मिलेगा वो स्किल टेस्ट में मिलेगा, स्किल टेस्ट वाली पोस्ट में। तो आप उसको टारगेट कर लें, लेकिन फर्स्ट चॉइस कभी भी स्किल टेस्ट वाली मत डालना, क्योंकि फर्स्ट चॉइस उसको डालो जो सबसे अच्छी लगती है। अगर वो नहीं मिली आपको, देन स्किल वाली तो फिर मिल ही जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी फर्स्ट चॉइस स्किल वाली नहीं डालनी, क्योंकि इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है ना। और ज्यादा नंबर आए तो अगर मान लो फर्स्ट चॉइस भी डाल रखी है और नंबर भी हमारे खूब ज्यादा आ गए, तो फिर आपको मिलेगी टाइपिंग वाली, क्योंकि आपने फर्स्ट पे वही डाल रखी है। समझ में आई बात? क्यों नहीं डलवा रहा फर्स्ट पे? फर्स्ट पे हमेशा वो डालो जो आपकी सबसे अच्छी लगती है, वो नहीं मिलेगी, फिर स्किल वाली पे अगर आपने टाइपिंग अच्छी कर दी तो वो तो मिल ही जाएगी, है ना। तो उसके भी चांस बने रहेंगे। बात यह है अगर पेपर अच्छा करके आए तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 टेस्ट की बात करें हम, तो आपको मालूम है कि 3 ही चीज आती हैं एग्जाम में, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, जैसे जीएस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। चाहे सीबीटी 2 की भी बात कर लूं तो 3 ही चीज है, बस मार्क्स बढ़ घट जाते हैं। यहां
जब CBT 1 की बात कर रहे हैं तो 40 30 30 40 का GS, मैथ 30 का और 30 का रीजनिंग। जब हम CBT 2 की बात करते हैं तो यही पेपर जो पहले 100 का था ये 120 का हो जाता है। जो चीज 40 की थी GS वो 50 की हो गई, मैथ 30 का था 35 का हो गया, और रीजनिंग 30 की थी 35 की हो गई। तो यानी ये रेलवे वाला टेस्ट वो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं देना जिन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, और ये 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। यहां सबसे ज्यादा कमांड हमें जनरल अवेयरनेस पर बनानी होती है, क्योंकि मैथ और